एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। तो हम क्राय द पिकॉक कर रहे थे और हमने क्राय द पिकॉक के सेकंड भाग का 3 चैप्टर थर्ड चैप्टर तक कंप्लीट कर दिया था। आज हम फोर्थ चैप्टर शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। द सॉफ्ट ब्लू ट्वाइलाइट इन द गार्डन। गार्डन में वो कोमल शाम की गोधूली बेला वाइब्रेटेड विद रिच वर्ड्स जुल्फ एंड मेहताब। कांप रही थी या फिर वाइब्रेट हो रही थी उन भारी भरकम शब्दों से। कौन से शब्द हैं? जुल्फ और मेहताब। वर्ड्स फिल्ड विद द शॉर्ट डीप साइज ऑफ वेल्शमर्स। शब्द जो कि भरे हुए थे वेल्शमर्स की गहरी आहों से। वेल्शमर्स क्या होता है? वेल्शमर्स एक ऐसी फीलिंग है जिसके अंदर इंसान जो है वास्तविकता और काल्पनिकता के अंदर की जो इन दोनों के बीच का जो अंतर है ना, उससे मेंटल डिप्रेशन में आ जाता है। मेंटल डिप्रेशन और एपैथी कॉज्ड बाय कंपैरिजन ऑफ द एक्चुअल स्टेट ऑफ द वर्ल्ड विद आइडियल स्टेट एंड राउंडेड विद ए पैशन फॉर बैलेंस। और संतुलन के जुनून के लिए वो घूमा हुआ था, गोल था। डिज़ाइन प्रिसीजन, उसका आकार जो था डिज़ाइन था ऐसा, और ऐसा परिशुद्धता से भरा हुआ आकार था। किसका? उस गार्डन का। दे सीम्ड टू इशू आउट ऑफ द माउथ्स ऑफ द लार्ज वाइट फ्लावर्स। ऐसा लग रहा था कि उनके मुंह में से बड़े बड़े सफ़ेद फूल बाहर निकल रहे हैं। दैट हैड बिगन टू ब्रीथ नाउ इन इवनिंग डिमनेस, जिन्होंने अब शाम की जो मंद रोशनी है उसमें सांस लेना शुरू कर दिया है। आउट ऑफ द बेड्स ऑफ अर्थ, धरती की क्यारियों में से। फ्रेशली डग एंड मॉइस्टली ओडोरस, जो कि अभी अभी खोजी गई थी और उनमें नम महक है। द फर्स्ट स्टार ट्रेम्बल्ड इनटू एटियोलेटेड लाइफ, पहला स्टार क्षीण जीवन में कांप उठा। एंड समवेयर द प्रॉमिस ऑफ ए मून, और कहीं पर चांद का वादा। टर्न अपॉन द गार्ड ग्रीन एयर, उस हरी रंग की हवा में घुल गया, यानी कि ग्रीनरी से भरी हवा में। एंड स्टेड, और डगमगा गए। एटियोलेटेड लाइफ एंड समवेयर द प्रॉमिस ऑफ मून टर्न अप द ग्रीन एयर एंड स्टेड, और डगमगा गया। There might have been no one in the round cup of the leaf-shrouded garden on the still. वहाँ पर शायद उस गोल कप के जैसे गोल आकार वाले गार्डन में, जो कि पत्तियों से भरा हुआ था, वहाँ पर कोई नहीं था। डैम्प, नमी थी। बैट विंग स्किमिटेड थे, यानी कि चमगादड़ के पंख जैसी कटीली इवनिंग, वो शाम थी। नो वन बट दोज हु वर पार्ट ऑफ इट, और कोई नहीं, बस सिर्फ वही थे जो उसके हिस्से थे। ऑफ द लीव्स, पत्तियाँ। एंड द अर्थ, और ओनली धरती, यानी इस गार्डन में सिर्फ पत्तियाँ थी और ज़मीन थी और कोई भी नहीं था। द वॉर्म्स एंड क्रिकेट्स एंड स्मॉल स्लीपिंग बर्ड्स, छोटे छोटे कीड़े, क्रिकेट्स, और क्रिकेट होता है वो जो झींगुर रात को करता है ना, ट्र ट्र करता है जो रात को, और छोटे छोटे सोते हुए पक्षी। Yet I was only too aware of the relaxed, comfortable figures clothed in fine white muslin. फिर भी मैं जागरूक थी उन आराम करते हुए फिगर्स के बारे में जिन्होंने अच्छे सफ़ेद मरमर के कपड़े पहने हुए थे। Sunk into the depth of old wicker chair, जो कि डूबे हुए थे उन पुरानी टूटी फूटी चेयर्स में। In the mirror over the mantelpiece in the drawing room, शीशे में मेंटल पीस के ऊपर ड्राइंग रूम में। आई कुड डिसाइफर, मैं समझ सकती थी। इन दैट ब्लर्ड पूल ऑफ क्रेपेस्कुलर शेड, उस संध्याकालीन शाम के धुंधले पूल में। द मूवमेंट्स ऑफ एलिगेंट वाइट स्लीव्स, आइडल फिगर्स रीचिंग टुवर्ड्स ग्लासेस एंड ग्लीम्ड बेकन लाइक ऑन द टेबल बिसाइड देम, टॉप्स ऑफ हेड ब्लंट एंड ब्लैंक एज आवर्स फेसेस इन डिलाइट। वो क्रियाकलाप जो कि सफ़ेद बाजुओं द्वारा किए जा रहे थे वो बहुत ही शानदार थे। वो शानदार फिगर गिलास की तरफ पहुंच रहे थे, जैसे वो उस चमकते हुए गिलास की तरफ पहुंच रहे थे। बीकन लाइक, बीकन मतलब होता है बुलावा भेजने वाली कोई चीज़, जैसे तो वो गिलास जो है बुलावा भेज रहा हो। ऑन द टेबल्स बिसाइड देम, जो उनके बगल की टेबल पे रखा हुआ था। टॉप्स ऑफ हेड, ऊंचे सर। ब्लंट एंड ब्लैंक एज आवर्स फेसेस इन डे लाइट, ऐसे थे एकदम लंट थे, बिल्कुल सीधे साधे, जैसे तो दिन के समय उल्लू का चेहरा होता है। आई हर्ड द हर्टी लॉफ्टर दैट डिवोर्स देम फ्रॉम द स्टिल ब्रूडिंग ओवर दिल्ली गार्डन।
मैंने एक हृदय से बहुत अच्छी खासी हंसी की आवाज़ सुनी जिसने उन्हें ओल्ड दिल्ली गार्डन के चिंतनशील माहौल से अलग कर दिया था। एंड देन स्ट्रिंग्स ऑफ लिक्विड वर्ड्स, और फिर तरल शब्दों की कड़ियाँ, जैम लाइक, माणिकों की तरह, मोतियों की तरह, रत्नों की तरह, एंड फ्लुएंट एज नोट्स ऑफ ए फ्लूट फेलिंग वन अपॉन द अदर, और इतने फ्लुएंट रूप से बोले गए थे जैसे तो एक बांसुरी के ऊपर एक के बाद एक नोट लगाया जाता है। विच स्टिच्ड देम टू द समर इवनिंग अगेन, जिसने उन्हें उस गर्मी की शाम से दोबारा जोड़ दिया था। Restlessly, restlessly, I paced up and down in the hot closed room where an electric light switched on would have set fire to the past arching wood and stifling fiber. बेचैनी से मैं नीचे गई उस गर्म बंद कमरे में जहाँ पर एक बिजली की लाइट ऑन थी जो कि उस सूखी सख्त लकड़ी या फिर उन कड़क रेशों में आग लगा सकती थी। I did not wish to meet those men who had not cared to have me come out then. मेरी उन लोगों से मिलने की बिल्कुल इच्छा नहीं थी जिनको कोई परवाह नहीं थी मेरे बाहर आने की। बट आई लॉन्ग्ड टू बी आउटडोर्स, लेकिन मेरी बाहर जाने की इच्छा थी। देयर एलियन लाफ्टर एक्ड मी, उनकी अजनबी हंसी मुझे परेशान कर रही थी। येट द बेसिक पैशन एंड ट्रेजिडी दे स्पोक ऑफ इन कोटेड कपलेट्स अपील टू मी विद इक्वल स्ट्रेंथ, लेकिन वही सामान्य जुनून और वो ट्रेजिडी जिनके बारे में वो बात कर रहे थे दोहों में, उसने मुझे समान शक्ति देने की गुजारिश किया, उसने मुझे समान रूप से शक्ति प्रदान की। आई वॉज केस्ड इन दिस रूम दैट आई हेटेड, मैं इस रूम के अंदर कैद थी जिससे मैं नफरत करती थी। सेवर विदाउट इवन द ग्रेस ऑफ सिमेट्री, गंभीर था ये रूम बिना किसी समानता के चिन्ह के भी निशान के भी। I walked to and fro, fingering the few objects of value and loveliness that it contained, all of them presented to me by my father. मैं आगे पीछे घूमती रही उन सब चीज़ों, छोटी छोटी वैल्यूएबल चीज़ों को, प्यारी चीज़ों को उंगली लगाते हुए, यानी कि मैं से महसूस करते हुए, जो कि मेरे पिताजी के द्वारा मुझे दिए गए उपहार थे। चूजन बाय हिज फोर फादर्स, जो कि उनके भी पूर्वजों द्वारा चुने गए थे। योर निक नेक्स गौतम, तुम्हारी ये तुच्छ सी चीज़ें, गौतम कहता। Who saw no value in anything less than the ideas and theories born of human and preferably male brain sometimes said to cruelly tease, जिसको कि उसके बातें आइडियाज़ में, थ्योरीज में, जो कि मनुष्य के दिमाग में उत्पन्न होते हैं, विशेष तौर पर पुरुषों के दिमाग में उत्पन्न होते हैं, उनके अलावा उसे किसी चीज़ में भी वैल्यू नहीं दिखाई देती थी। वो कभी कभी क्रूरताजनक रूप से उसे चिढ़ाते हुए कहता था माया को। Designed to gather dandruff and defeat your father duster. Designed to gather dandruff, ये डैंड्रफ को इकट्ठा करने के लिए तैयार किया गया है और तुम्हारे पिताजी के डस्टर को साफ करने के लिए, वो कहता। Blowing dust through the crack of a small bronze Shiva's elbow. छोटे से कांसे के शिव जी हैं, उनकी कोहनी पर लगी हुई धूल को फूंक से उड़ाते हुए वो इस बात को कहता। एंड व्हाट पर्पस डू दे सर्व, और क्या काम आते हैं ये। ओपनिंग ए स्मॉल लेकर बॉक्स, एक छोटा सा लाख का बॉक्स खोलते हुए। एंड फाइंडिंग इट एम्प्टी सेव ए बेंट पिन, और उसे खाली पाया कि इसमें बस एक, इसमें क्या था, एक बेंट पिन के लिए ये लाख का बॉक्स है, और उसने जबकि वो भी खाली था। एंड आई रिमेम्बरिंग दैम इन देयर ग्लोरी, और फिर मुझे उनकी विजय की, उनकी चमक की याद आई। कैचिंग द पॉलिनेटेड सनशाइन अपॉन ग्लीमिंग टीकवुड बुक शेल्फ, उन परागित धूप पकड़ रहे, उससे चमक रहे वो टीक वुड के बुक शेल्फ को देखते हुए। फ्रीक्ड विद द श्रेडेड शेडो, जो कि धब्बेदार छाया से ग्रसित थे। ऑफ बॉल्स ऑफ ट्यूबरोसिस, रजनीगंधा का जो पुष्प होता है, पेड़ होता है, उसके बॉल्स से यानी कि रजनीगंधा का जो बॉल था विंडो पेन पे रखा होगा उन्होंने, तो वहाँ से जब धूप अंदर आ रही थी तो वो विंडो शेड, उस पर इनका जो बुक शेल्फ पे पड़ रही है, और लेकिन जो फूल है, जो रजनीगंधा का पेड़ है, वो बीच बीच में से धूप को रोक रहा है, तो छाया जो है वो टुकड़ों में उस बुक शेल्फ तक पहुँच रही है। नाउ पिटीड देम इन देयर शेम, अब मुझे उनके शर्मनाक चीज़ों पे दया आती है। एंड डिड माई बेस्ट टू पॉलिश दैम, और मैंने उनको चमकाने के लिए बेहतरीन प्रयास किया। एंड रीस्टोर देयर राइटफुल प्राइड, और उनका गर्व वापस लौटाने के लिए।
But that glory had died under such treatment, and the wood felt very like wood to my fingers, the lacquer very like lacquer. लेकिन उन चीज़ों की चमक जो है इस तरह के ट्रीटमेंट से, इस तरह के व्यवहार से ख़त्म हो चुकी थी, मर चुकी थी। और लकड़ी को लकड़ी जैसा महसूस हो रहा था मेरी उंगलियों को राख को राख जैसा महसूस हो रहा था। दो परहैप्स द डांसिंग शिवा वाज स्माइलिंग स्टिल फेंटली इंस्क्रूटेबली इन द टॉयलेट। यद्यपि शायद वो नृत्य करते हुए शिव जो हैं वो मुस्कुरा रहे थे मंद मंद रहस्यमय ढंग से उस शाम की समय। एज ही लिसन टू फैमिलियर वर्ड्स टू फैमिलियर फ्लाइट्स ऑफ पर्शियन फैंसी, जब वो उन जाने पहचाने से शब्दों को और पर्शियन कल्पनाओं की जाने पहचाने से उड़ान वाली बातों को सुनते तो familiar for they had been quoted so often on the lawns or at home। जाने पहचाने इसलिए थे क्योंकि वो घर के जो लॉन है उसमें कई बार कहे जा चुके थे। एंड द इकोइंग ड्राइंग रूम्स, और उन गूंजते हुए ड्राइंग रूम्स में। नो लैंग्वेज मोर इवोकेटिव माई फादर हैड सेड, टर्निंग द फाइनली वर्कड पेजेस ऑफ ए बुक ऑफ गजल्स एज ही रीड टू मी। कोई भी भाषा इतनी अधिक आकर्षक नहीं हो सकती, जैसा मेरे पिताजी कहा करते थे अपने जो गज़ल की किताब है उसके पन्नों को बहुत आराम से पलटते हुए। नो लैंग्वेज मोर एरिस्टोक्रेटिक, कोई भी भाषा इतनी कुलीन नहीं हो सकती। फॉलोइंग अपॉन हिज म्यूजिंग came a fluting due descent of just such words as he had spoken of, flooding the dark with their black brilliance। अपनी उस सोच को जो किस तरह की सोच को जो वो सोचते थे, अपने विचारों को, उनके जो विचार है एकदम से ओस की बूंदों में फूट पड़े उन शब्दों पर जिनके बारे में वो बात कर रहे थे, और उनकी जो प्रतिमा है वो उस अंधेरे में बाढ़ की तरह बह उठी। I can no longer swear to the words of this couplet which aroused such a flurry of applause from my husband's friend in the garden। मैं कभी भी इन वर्ड्स को, इन दोहों को इतने मान्यता नहीं दे सकती जो कि हड़बड़ी में जिनकी प्रशंसा की जा रही है, किनके द्वारा, मेरे हस्बैंड के दोस्तों के द्वारा। बट आई नो इट वॉज वन दैट साउंडेड फैमिलियर टू माई आईज, लेकिन मैं जानती थी कि ये मेरे कानों को जाना पहचाना सा है। एंड विच आई कनेक्टेड विद माई फादर, और जिससे मैं अपने पिताजी से जुड़ी हुई हूँ। विद अ डेजलिंग समर नाइट, एक चौंधी आने वाली रात में, गर्मी की रात में। ए गैदरिंग ऑफ फ्रेंड्स ऑन टेरेस, एक कुछ दोस्तों के जो जमा था। अब वो अपने पिताजी की याद कर रही है, पिताजी से जुड़ी हुई है इस सब चीज़ से, कि एक चौंधियाने वाली गर्मी की रात में जब उनके पिताजी के दोस्त जो हैं, उनके पिताजी और उनके दोस्त टेरेस पे इकट्ठा हुए थे। विद ए स्वीट एक इन माई एल्बोज, जब उसकी माया की कोहनी में हल्का सा दर्द हो रहा था। एंड आई प्रॉप्ड माई सेल्फ अप ऑन द विंडो से, और मैंने अपने आप को विंडो से, यानी कि जहाँ पे खिड़की बंद होती है खुलती है, वो जहाँ तो थोड़ा सा अलमारी जैसा हिस्सा होता है ना, वहाँ पे टिका रखा था। बिहाइंड द डेंस रोज ट्रेजीज, एक गहरी रोज जाली के पीछे। एंड स्ट्रेंड स्ट्रेंड टू लिसन, सुनने के लिए तनावग्रस्त। टू स्टील ए लिटिल ऑफ द ट्रेजर विच सो एनरप्टेड दीज वाइज कल्चर्ड एल्डरली एरिस्टोक्रेट्स हु होवर्ड ओवर माई चाइल्डहुड लाइक काइंडली पेट्रॉन्स। थोड़ा सा वो चुराने के लिए, क्या चुराने के लिए, एक हल्का सा थोड़ा सा खजाना। कौन सा खजाना? जो कि ये मंत्रमुग्ध बुद्धिमान लोग जो थे और सभ्य लोग, ये बड़े बड़े कुलीन लोग जो कि मेरे बचपन में मेरे संरक्षक जैसा व्यवहार किया करते थे, इतना प्यारा व्यवहार किया करते थे, इनकी बातों का जो थोड़ा सा खजाना था वो जो है वो माया चुराने की कोशिश कर रही हैं। ड्रॉन बाय दिस रिमेम्बरेंस ऑफ एन इंटॉक्सिकेटिंग नाइट, इस नशीली रात की याद से अभी वशीभूत होकर या उसके अभिभूत होकर, दैट वाज डीपन्ड इन टू ए रिंगिंग हॉलो, जो कि इतनी गहरी हो चुकी थी उस खोखली आवाज़ में, उस धुन में। बाय ए प्रोफाउंड एंड एडोरिंग लव, एक गहन और आदरपूर्ण प्रेम के द्वारा। फॉर द कोटर ऑफ द लवली कपलेट, उस वक्ता के लिए जो कि उस शानदार, उस प्यारे दोहे को बोल रहा था या बता रहा था। माय फादर, मेरे पिताजी। आई वंडर टू द डोर टू पियर इन टू द पर्पल ट्वाइलाइट, मैं डोर के इर्द गिर्द घूम रही थी ताकि मैं उस बैंगनी रंग की जो ट्वाइलाइट है, वो जो सांझ का समय है, उसमें हल्का सा झांक कर देख सकूं, जहाँ पर रेट्स ऑफ सिगार स्मोक वूंड वाइट सर्कल्स, जहाँ पर
जो धूम्रपान करे जाने वाले सिगार हैं, उनकी मालाएं सफ़ेद गोलों में घूम रही थी अराउंड इमेक्युलेट वाइट क्लॉथिंग एंड एफर्जेंट वाइट ब्लॉसम्स। बेदाग सफ़ेद कपड़ों के आसपास और उन चमकीले सफ़ेद लोगों के आसपास या कपड़ों के ही आसपास या फूलों के आसपास। गौतम वॉज लाफिंग, गौतम हंस रहा था। ही हु रिमेंड ऑलवेज अनटच्ड अनस्केर्ड, वो जो हमेशा अनछुआ और अनजला रहता था, बिना जला। वॉज एंटर्ड बाय द साइट ऑफ हिज मोर सेंटिमेंटल क्रोनीज, swaying their heads and uttering deep cries of pleasure upon hearing a verse that to him sounded absurdly primitive. गौतम जो था वो अपने साथियों की बातों पर इतना ज़्यादा खुश हो रहा था, जो कि अपने सर हवा में लहरा रहे थे और गहरी गहरी बातें कर रहे थे खुशी से, उस दोहे को सुनकर जो कि गौतम के लिए बेतुके तरीके से प्राचीन था, नाइव एंड पॉइंटलेस, बेकार और दिशाहीन। Although he was no less keen an admirer than they of the symmetry of concentrated form, हालांकि वो जो था वो बहुत किसी अच्छे प्रशंसक से कम उत्साही नहीं था, वो भी समान रूप से उतना ही ध्यान केंद्रित करने वाला व्यक्ति था। द एक्विजिट चॉइस ऑफ एक्विजिट वर्ड्स, शानदार शब्दों का शानदार चयन करने वाला व्यक्ति था। आई हर्ड देम रिप्रूव हिम, मैंने उन्हें सुना उसे फटकार लगाते हुए। फॉर हिज इंसोशिएंट अम्यूजमेंट, उसके बेपरवाह बेकार से मनोरंजन के लिए। आई हर्ड हिम रिप्लाई विद लाइट सरकाज्म, मैंने उसे हल्के व्यंग्य के साथ उत्तर देते हुए सुना। दे एक्यूज्ड हिम ऑफ फिलिस्तीनिज्म, उन्होंने उस पर भौतिकवाद का इल्ज़ाम लगाया। ट्राइड टू कन्विंस हिम ऑफ द ग्लोरी ऑफ प्योर वर्स, और उसे कन्विंस करने की कोशिश की किस चीज़ के लिए, शुद्ध छंदों की ग्लोरी के लिए। ईच बाय कोटिंग, हर कोई बोलता वॉट ही फेल्ट, जो उसे महसूस होता। टू बी द बेस्ट, सबसे उत्तम बनने के लिए। द मोस्ट डेजलिंग इन उर्दू पोइट्री, उर्दू पोइट्री का सबसे सुंदर वाक्यांश या वाक्य या दोहे जो भी वो महान बनने के लिए बोलता। ही लॉफ्ड, वो हंसा। द स्टैग्नेंट ड्रैग्स ऑफ सेंटिमेंटलिज्म, वो भावुकता के स्थिर अवशेष। अवेलेबल ओनली टू द डिकेडेंट, पतित लोगों के लिए ही, यानी कि तबाह बर्बाद लोगों के लिए ही होते हैं। ही डैम्ड दैम विद वन ब्लो एंड इवन आई विंस्ड, उसने एक झटके से उन सब के प्रति घृणा प्रकट करते हुए कहा, और इस बात पर तो मैं भी सहम गई थी। पैमाना, मज्ड एन एक्स्टैटिक वॉइस, एक उल्लासित आवाज़ में सुनाई दिया। क्या? पैमाना। लॉस्ट ऑन द स्वेइंग सी ऑफ ए वर्ड विच ही रिपीटेड टू हिमसेल्फ सो एक्सटेटिकली, उस समुद्र के ऊपर लहराते हुए शब्द जो कि उसने अपने आप के प्रति उत्तेजित रूप से या खुशी से रिपीट किया था। तो अब एक नया शब्द आया फिर, तमन्ना। His plague of Philistines growled another bitterly, and Gotham laughed and rose to refill their glasses. फिलिस्तीनियों की बीमारी, दूसरा व्यक्ति गुर्राया कड़वे स्वर में, और गौतम हंसा बहुत ज़ोर से और फिर खड़ा हुआ उनके ग्लासेस भरने के लिए। स्प्रेडिंग माई आर्म्स आउट बिफोर मी, आई फेल्ट ए स्टॉर्मी लॉन्गिंग टू रश आउट एंड जॉइन देम, अपनी बाहों को बाहर की ओर फैलाते हुए मेरे सामने मुझे एक बहुत तेज़ लालसा हुई कि मैं बाहर जाऊं और उन्हें ज्वाइन करूं। फ्लिंग माई सेल्फ अपॉन द ड्रू वेट ग्रास, अपने आप को उस नम गीली घास के ऊपर फेंक दूं, यानी कि उतर जाऊं घास में। एंड बैक देम टू कंटिन्यू, और टू रोल आउट, और उनसे लगातार आगे बात करने के लिए कहूँ। ब्रेकर अपॉन ब्रेकर, एक ठहराव के ऊपर एक ठहराव। दिस ओशन ऑफ रिच थिक रेड वाइन, ये समृद्ध मोटी रेड वाइन का समुद्र। परहैप्स ऑल्सो, परहैप्स मोस्ट ऑफ ऑल, शायद शायद इन सब में। फॉर माई फादर्स प्रेजेंस अमॉन्ग्स्ट दैम, मुझे अब अपने पिताजी की मौजूदगी का एहसास हो। हिज हैंड प्लेस्ड ग्रेसफुली ऑन द चेयर्स आर्म, उसके हाथ शान से कुर्सी की भुजाओं पर रखे हुए थे। हिज वॉइस जेंटलेस्ट एंड डीपेस्ट ऑफ ऑल, और उसकी आवाज़ उन सब में सबसे ज़्यादा जेंटल और गहरी थी। बट आई ऑल्सो न्यू दैट नथिंग वुड हैव एंगर्ड गौतम मोर, लेकिन मैं जानती थी कि कुछ और
गौतम को इतना गुस्सा नहीं कर सकता था। एंड गौतम एंगर्ड व्हेन ऑलरेडी इन द एस्ट्रिंजेंट आयरनिंग टेम्पर वुड बी ए कैटास्ट्रोफ विद मी। और गौतम पहले ही गुस्सा हो जाएगा मेरे और इस कसैलेपन और विडम्बनापूर्ण स्वभाव के प्रति। ये मेरे लिए एक तबाही जैसा होगा, यानी कि गौतम का ऐसा स्वभाव जो है कसैलापन और विडम्बना से भरा हुआ, वो मेरे लिए तबाही ले आएगा। हु ड्रेडेड द रिफ्ट ऑफ ए क्वारल नाउ, जो कि एक दरार से भयभीत, मतलब कि एक जो झगड़े की दरार से भयभीत है। व्हेन वी नीडेड टू एराई आउट आवर सेल्फ सो क्लोजली टुगेदर, जब हमें बहुत नज़दीकी पूर्ण रूप से एक दूसरे का साथ चाहिए होता था। टू विदस्टैंड द ट्रीट, एक उस थ्रेट, उस डर का सामना करने के लिए। दैट लूम्ड ओवर अवर यूनिटी, जो हमारे एकता के ऊपर मंडरा रहा है। आई विड्रो हैवीली फ्रॉम द डोर एंड फ्लंग माई सेल्फ ऑन द मेंटल पीस, मैं तेज़ी से दरवाजे से दूर हट गई और अपने आप को मैंने मेंटल पीस के पास पहुंचा दिया। टू क्लिंग टू इट, इससे चिपक गई। एंड गेज इन टू द मिरर, और अपने आप को शीशे में देखा। नोइंग दैट माई डिज़ायर टू हियर दिस लॉन्ग लव्ड पोइट्री, ये जानते हुए कि मेरी उत्कृष्ट इच्छा है इस लंबी प्यारी पोइट्री को सुनने की। कोटेड बाय सिगार मस्टी मेल वॉइसेस, जिसे बोला जा रहा है सिगार के स्मेल वाली पुरुषों की आवाज़ों से। वॉज मिंगल्ड with a deeper, stronger instinct to spend each possible moment close to Gotham, जिसमें एक गहरी और मजबूत आभास था, इच्छा थी, ताकि वो गौतम के पास हर एक मुमकिन क्षण बिता सके। एंड क्रीव टू हिम, और उससे लिपट जाए। बिफोर वी आर क्रीव्ड बाय वॉयलेंस, इससे पहले कि हमें हिंसा अलग कर दे। इन द वाटरी रिफ्लेक्शन, उस पानी वाले रिफ्लेक्शन में। आई ट्राइड इन वेन टू मेक आउट विच वन ऑफ द वेग ब्लर्स ही हैज़, मैंने व्यर्थ ही इन सब चीज़ों को पॉसिबल करने की कोशिश की थी, जो कि अस्पष्ट रूप से धुंधली थी। विच आर्म वॉज हिज विच शार्प इंसिसिव जेस्चर, जिसमें कि उसकी जो भुजा थी एक तीखी और तीक्ष्ण इशारा करते हुए दिखा रही थी। यानी कि जो माया है वो अपने ही हाथ से शीशे की ओर इशारा कर रही है और इस चीज़ को सोच रही है कि मैं तो पागल हूँ, इस ये जो धुंधला जितना शीशा है ना, उतनी ही धुंधली उसकी ज़िंदगी है, और उसने व्यर्थ में ही इन सब चीज़ों को संभव करने की कोशिश की है। एज इट वॉज हिज वॉइस केम टू मी डिसएम्बॉडेड, जैसे ही उसकी आवाज़ मेरे पास उसके शरीर से अलग होती हुई आई। फ्रॉम अनदर वर्ल्ड, एक दूसरी दुनिया से। एंड द फियर दैट आई फेल्ट मोर एंड मोर फ्रीक्वेंटली एंड डेस्परेटली नाउ, और अब ज़्यादा से ज़्यादा डर मुझे महसूस हुआ, और ज़्यादा कंटिन्यूस सतत रूप से और निराशापूर्ण तरीके से। ओवरकम विद अ रश, जल्दबाजी में मेरे पास आई। क्या आई? वो भावना, वो डर से भरी भावना। ऑलरेडी वी बिलोंग टू सेपरेटेड वर्ल्ड्स, पहले ही हम अलग अलग दुनिया से बिलोंग करते थे। एंड हिज सीम्ड द अर्थ दैट आई लव्ड सो, और उसकी वो धरती दिखाई देती थी जिससे मैं प्यार करती थी। सेंटेड विद जैस्मीन, चमेली से खुशबूदार। कलर्ड विद लिक्वर, शराब के रंग जैसी। रिजाउंडिंग विद पोइट्री, पोइट्री से गूंजती हुई। एंड वार्म्ड विद एमिएबिलिटी, मिलनसारिता से गर्म एहसास वाली। इट वॉज माइन दैट वॉज हेल, वो मेरा था जो नर्क था, यानी कि उसकी दुनिया तो बहुत सुंदर है लेकिन नरक तो मेरी ही दुनिया है। टॉर्चर, गिल्ट, ड्रेड, इम्प्रिजनमेंट, दीज वर द फोर वॉल्स ऑफ माई प्राइवेट हेल, कौन कौन से हैं फोर वॉल्स ऑफ उसके प्राइवेट हेल के? टॉर्चर, गिल्ट, ड्रेड एंड इम्प्रिजनमेंट। टॉर्चर का मतलब होता है पीड़ा देना, गिल्ट मतलब ग्लानि, ड्रेड मतलब भय, और इम्प्रिजनमेंट मतलब कैद। तो ये चार चीज़ें हैं जो उसके निजी नरक की चार दीवारें हैं। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप मार्क कर लीजिएगा, अंडरलाइन कर लीजिएगा। वन दैट नो वन कुड सर्वाइव इन रॉन्ग, ऐसी जगह जिसमें कोई भी लंबे समय तक सर्वाइव नहीं कर सकता था। डेथ वॉज सर्टेन, मृत्यु निश्चित थी। देन फ्रॉम दिस सीक्रेट,
और फिर इस रहस्य से सो सबली रिवील्ड, जो बहुत सूक्ष्म तरीके से उजागर हुआ था, टू मी, मेरे लिए, अपॉन द डार्क ब्रेथ ऑफ ट्वाइलाइट, उस सांझ की एक अंधेरी सांस में, was I to deduce that these were the destinies that had been chosen for us? क्या मुझे ये अनुमान लगाना चाहिए था कि ये सब चीज़ें मेरे लिए नियति द्वारा चुनी गई हैं? That Gotham was the one fated to live on in this world that daily grew more desirable? क्या गौतम वो व्यक्ति था जिसे वो सौभाग्य मिला कि वो इस प्रतिदिन बढ़ती हुई दुनिया में और ज़्यादा खुशी महसूस कर सके? एंड आई द वन टू विद एंड डाई इन द क्यूरेस्ट ऑफ हेल्थ, और मुझे उस संसार में जीना था जिसमें उसे तड़पना था और नरक का सबसे क्रूरतम माहौल में उसे मरना था। अंडर द ऑनरश ऑफ दिस घास्टली रिविजेशन, इस भयानक उजागरता के जो उजागर हुआ है उसके मन में ये दृश्य, उसके अंदर अपने आप को पाकर, केम द अंडर करंट ऑफ अनदर सियरिंग रियलाइजेशन, वो फिर एक और तीखे एहसास की अंतरधारा पर पहुंची, दैट इट वाज नॉट ओनली फॉर हिज प्रेजेंस हिज लव दैट आई लॉन्ग्ड, कि ये सिर्फ उसकी मौजूदगी ही नहीं है, उसका प्यार भी है जिसकी मुझे इच्छा है, बट मेनली फॉर द लाइफ दैट वुड परमिट मी टू टच हिम, लेकिन विशेष तौर पर उस जीवन की जो मुझे उसे छूने की इजाज़त दे, फील हिज फ्लैश एंड हेयर होल्ड एंड देन टाइटन माई होल्ड ऑन हिम, उसके मांस को, उसके बालों को, यानी मांस का मतलब उसके शरीर को, उसके बालों को महसूस कर सकूं, उसके हाथों को टाइट से पकड़ सकूं, and not on Gotham alone but on all the pulsating world around him, और ना केवल गौतम बल्कि वो संसार जो उसके चारों ओर घूम रहा था, फ्रॉम द फ्रीज ऑफ स्टार्स साइलेंटली एक्सप्लोडिंग इन द समर स्काई, क्योंकि वो जमे हुए सितारे गुप्त रूप से उस गर्मी के आसमान में फट रहे थे, टू द फेंटली फ्लटरिंग आउल्स मेकिंग कवर्ट, उन हल्के से फड़फड़ाते हुए उल्लुओं की आड़ में, उनको आड़ देकर यानी कि उनको छुपा कर, हिडन लव इन द क्रोच ऑफ द फिग ट्री, और वो छुपा हुआ प्यार अंजीर के पेड़ के एक कोने में, और दैट सजेस्टेड लाइफ एंड द ग्रेट एंट्रेंसिंग वर्ड टू मी, वो सभी जो मुझे उस दिलकश संसार के उस दिलकश संसार में जीने का सुझाव दे रहे थे, हु वॉज डूम्ड नॉट टू लिव, हर उस व्यक्ति को जो कि जीने के लिए अभिशापित नहीं था, यानी कि हर वो व्यक्ति जो जी रहा है उसे खुश रहना चाहिए, ये सब चीज़ समझा रहे थे उसको, ये सब चीज़ें जो हैं। इट वॉज द फर्स्ट टाइम दैट आई एडमिटेड टू द लिमिटेशंस ऑफ लव, ये पहली बार था जब मैंने प्यार की सीमाओं को जाना, एंड आई फ्लस्ड नाउ दैट आई रियलाइज इट, और अब मैं लाल हो गई थी कि मैंने इसे पहचान लिया है, महसूस कर लिया है। येट आई वॉज इन टू एजिटेटेड ए स्टेट ऑफ माइंड टू रिफ्लेक्ट लॉन्ग अपॉन द शेमफुलनेस ऑफ दिस फॉल्स लव दैट आई प्रोक्लेम्ड, यद्यपि मैं जो मस्तिष्क की एक ऐसी स्थिति में बहुत उत्तेजित थी उस लंबे विचार से जो कि शर्मनाक था, इस झूठे प्रेम के ऊपर मैंने घोषणा की, अपने मन में घोषणा की, रेसिंग थ्रू माई वेन्स वॉज ए ड्रंकन डिज़ायर टू रश आउट टू माई हस्बैंड, मेरी नसों में एक जैसे शराब पी हुई सी इच्छा होती है ना, एकदम नशे में धुत इच्छा थी कि मैं अपने पति के पास जा सकूं, टू फील द स्क्रैचिंग एंड टिकलिंग ऑफ लाइव ग्रास बीनीथ माई फीट, अपने पैरों के नीचे उन घास का कुरचना और गुदगुदी करने को महसूस कर सकूं, टू स्मेल द स्प्रिंकल्ड अर्थ एंड टोबैको, उस नम छिड़काव की गई धरती को महसूस कर सकूं, उस तंबाकू को महसूस कर सकूं, टू लिसन टू द वर्ड्स ऑफ दोज हु टू हैड बीन ड्रंक विद लाइफ एज विद वाइन, और उन लोगों के शब्दों को सुन सकूं जो इस जीवन के साथ साथ शराब को भी पी रहे थे। वॉट इफ देयर वॉज द लास्ट इवनिंग इन विच टू एंजॉय द एक्सटेसी ऑफ बीइंग अलाइव, क्या होगा अगर ये जिंदा रहते हुए आनंद लेने की अंतिम रात होगी तो। वॉट इफ टुमारो आई वर ए मेयर स्टोन, क्या हो अगर मैं कल सिर्फ एक पत्थर बन जाऊं, म्यूट, शांत, इमोबाइल, बिना मतलब हिलने डुलने के अयोग्य, एक्सटिंक्ट, विलुप्त हो जाऊं। फॉर नाउ आई नो माई डेस्टिनी, अभी के लिए तो मैं अपनी नियति जानती हूँ। इट वॉज एनिहिलेशन, ये तो कम संपूर्ण रूप से विनाश है। एनिहिलेशन, आई रिपीटेड ट्रेम्बलिंग, विनाश, मैंने कांपते हुए कहा। Ringing with sympathy, a gentle voice drifted towards me, like a fellow inmate
सांत्वना के साथ गूंजते हुए एक कोमल आवाज़ मेरी तरफ आई, जैसे एक साथी कैदी की तरह। इन ए नाइटमेयर असाइलम, एक सपनों से भरे हुए शरणार्थी गृह में। कमिंग टू कंसोल, मुझे सांत्वना देने के लिए। लॉर्ड, यू हैज़ dealt me so many sorrows. To bear them, couldst you not also have lent me another heart? हे ईश्वर, आपने मुझे बहुत सारे दुख दिए हैं, क्या उन्हें सहने के लिए आप मुझे एक और हृदय नहीं दे सकते थे? ये एक दोहा पढ़ा है किसी ने, है ना, वो पढ़ रहे हैं ना उर्दू में, पढ़ रहे हैं आपस में यार दोस्त जो हैं गौतम वगैरह, तो ये दोहा उनमें से किसी ने पढ़ा है। इट वॉज एन इंडिकेशन ऑफ ए वेलकम, ए बीकॉनिंग एंड एन ओपनिंग ऑफ डोर्स। ये इंडिकेशन था स्वागत का, आह्वान का, उन दरवाज़ों के खुलने का। अनमिस्टेकेबली श्योरली, बिना किसी गलती के, निश्चित रूप से। सर्टेन, निश्चित ही। फुलिशली सर्टेन ऑफ दिस, मूर्खता पूर्ण रूप से निश्चित। तो जैसे ही ये दोहा बोला जाता है तो माया को ऐसा लगता है कि ये उसके लिए आह्वान है, यानी कि उसको बुलाया जा रहा है बाहर। फिर अनमिस्टेकेबल, वो सोचती है कहीं वो ऐसा, कहीं वो कुछ गलती तो नहीं कर रही है। श्योरली, निश्चित रूप से। सर्टेन, निश्चित रूप से। फुलिशली सर्टेन ऑफ दिस, मूर्ख रूप से निश्चित। आई फाउंड माई सेल्फ रशिंग आउट एंड अपियरिंग ब्रेथलेसली इन देयर मिडस्ट, मैंने अपने आप को बाहर दौड़ते हुए और बिना सांस के उनके बीच में उपस्थित पाया। द मिड्स ऑफ दिस चार्म्ड सर्किल ऑफ लीजरली जेंटलमैन सो कंफर्टेबली, इतने इस चार्म्ड सर्किल में, इस लोगों से भरे हुए, जेंटलमैन से भरे हुए, जो आराम से बैठे हुए लोग हैं, गौतम के दोस्त हैं, उनसे, उनके बीच में सिक्योरिटी में सुरक्षित रूप से पुरुष, लाफिंग, टॉकिंग, ड्रिंकिंग, जेन्युइनली ड्रिंकिंग, जो कि हंस रहे थे, बात कर रहे थे, पी रहे थे, दिल से पी रहे थे। themselves into delight, अपने आप को आनंद में, आनंद से पी रहे थे, यानी कि। एंड was thereupon rebuffed, rebuked, rejected, और फिर बाद में आपस में ही तिरस्कार किया गया, एक दूसरे को डांटे गए, रिजेक्ट किए गए, यानी कि हंसी मजाक चल रहा था अल्टीमेटली। पोलाइटली दे रोज टू देयर फीट, बहुत ही विनम्र तरीके से वो अपने पैरों पे खड़े हो गए। वेल मैनर्डली दे ग्रीटेड मी, बहुत अच्छे अदब से उन्होंने मेरा स्वागत किया। इंक्वायर्ड आफ्टर माई हेल्थ, मेरे स्वास्थ्य के बारे में पूछा। वैकेटेड ए चेयर फॉर मी, मेरे लिए एक चेयर खाली की। ट्राइड हाउ एवर पेनफुली, कोशिश की भले ही दर्द हो रहा हो उनको। टू कंटिन्यू अलॉन्ग देयर लाइन ऑफ ब्लिस, अपने जो आनंद की रेखा है उसको जारी रखना चाहा। वेयर एन हिस्टेरिकल वुमेन हैड, जहाँ पर एक उन्मादी महिला थी, यानी कि दुखी महिला थी। ऑब्वियसली नो प्लेस, जिसका कोई भी स्थान नहीं था, निश्चित रूप से जाहिर है कोई स्थान नहीं था, यानी कि उस आनंद के बीच में एक दुखी महिला का क्या काम। येट इट वॉज नॉट दे हु टर्न मी आउट, फिर भी ये वो लोग नहीं थे जिन्होंने मुझे वापस भेजने की चाह रखी है, भेज दिया। इट वॉज गौतम, वो गौतम था। टर्निंग हिज बैक टू मी ही स्टूड टॉकिंग टू ए फ्रेंड, अब मेरी और अपनी पीठ मोड़कर वो अपने दोस्त से बात करता रहा खड़े खड़े। ए ग्लास इन हिज हैंड, अपने हाथ में गिलास लिए हुए। एंड हिज वॉइस रोज, और उसकी आवाज़ तेज हुई। इन ऑर्डर दैट आई माइट हियर, इस तरीके से, इसलिए ताकि मैं सुन सकूं। व्हेन ही सेड ब्लिसफुल, जब उसने कहा था आनंदमय। यस, बिकॉज इट इज़ अनरिलेटेड टू आवर डे, क्योंकि ये हमारे दिन से संबंधित नहीं है। unclouded by the vulgarity of ill-educated men or of overbearing women, जो कि अछूता है अश्लीलता से, अशिक्षित लोगों से और असहनीय महिलाओं से। डिड आई डिजर्व दैट, क्या मैं इसी के योग्य थी? डिड आई रियली डिजर्व दैट, क्या मैं वाकई में इसके योग्य थी? आई मोन लीनिंग ए फेब्रिल फोरहेड अपॉन द कूल मिरर, मैं मौन यानी कहा उठी, एक बुखार से त्रस्त होते हुए, जैसा महसूस होता है ना बुखार से त्रस्त होते हुए। फोरहेड, एक बुखार से त्रस्त फोरहेड, मेरा माथा, उस ठंडे शीशे के सामने। वो शीशा, द मिरर, हमेशा वो शीशा ही होता था। इन माई बेडरूम, मेरे बेडरूम में। फीलिंग सिक,
बीमार महसूस करते हुए, एज दो आई हैड बीन स्ट्रक ए एल्बो नॉक्ड गिडी, जैसे मैं एक कोहनी से टकरा टकरा गई हूँ और चक्कर आ गए हैं। वॉज इट सो अनफॉरगिवेबल टू विश टू शेयर इन ह्यूमन फ्रेंडलीनेस? क्या ये अक्षम्य है कि अपने मानवीय मित्रों के साथ में कुछ समय साझा करना, इन कंपेनियनशिप अपने साथियों के साथ में? टू गौतम इट वाज, गौतम के लिए तो वो था, अक्षम्य अपराध था ये। फॉर ए वुमेन, एक महिला के लिए। फॉर ए राइट हेडेड वुमेन, एक मूर्ख महिला के लिए। ए चाइल्डिश वन, एक बचकानी महिला। लाइक माई सेल्फ, मेरे जैसी महिला के लिए तो अक्षम्य था गौतम के लिए। इन हिज वर्ड देयर वर वास्ट एरियाज इन विच ही वुड नेवर परमिट मी, उसके संसार में ऐसे बहुत सारे एरियाज थे जहाँ पे वो मुझे कभी अनुमति नहीं देता आने की। एंड ही कुड नॉट अंडरस्टैंड दैट आई कुड इवन विश टू एंटर दैम, और वो कभी नहीं समझ सका कि मेरी उन्हीं में तो घुसने की इच्छा थी। फॉरेन एज दे वर टू मी, भले ही वो मेरे लिए अजनबी हों। ऑन दिस पार्ट अंडरस्टैंडिंग वाज स्कैंट, लव वाज मीगर, नॉट टू बी लव्ड एज वन डज लव, और इस हिस्से में जो समझ थी वो बहुत अल्प थी और प्यार बहुत अल्प था। नॉट टू बी लव्ड एज वन डज लव, ऐसा प्यार तो बिल्कुल नहीं था जो कि लोग किया करते हैं। इन द फ्लैशिंग डार्कनेस ऑफ आई बॉस प्रेस्ड अपॉन माई वेट फिंगर्स, वो जो चमकता हुआ अंधेरा था आँखों का, वो मेरी गीली उंगलियों के ऊपर दबाव बना रहा था। आई रिलीव्ड द हॉरर ऑफ दोज ऑसम रियलाइजेशन दैट आई फॉलोड, मुझे महसूस हुआ वो डर उन उसमें एहसासों का जिससे मैं अभी अभी गुजरी थी। समटाइम्स ए मोमेंट ऑफ यूनियन, कभी कभी एक साथ का क्षण। एंड टॉट मी हाउ होपलेस हाउ इम्पोर्टेंट इज सेक्स, और जिसने मुझे सिखाया कि कितना आशाहीन है, कितना महत्वपूर्ण है संभोग। वेयर नॉट यूनियन बट कम्युनियन इज कंसर्न, जहाँ पर मिलन नहीं सहभागिता मायने रखती है। गौतम, आई हैड विस्पर्ड देन, गौतम मैंने धीरे से कहा। टर्न टू शेड बाय द ड्रैगन लाइक डार्क, उस पीड़ा से, उस महान अंधेरे जिसके नकारात्मकता बोले ड्रैगन लाइक डार्क, यानी कि बहुत विशाल नकारात्मकता से टुकड़े टुकड़े हो चुका। एंड माई वॉन बॉडी, और मेरी थका हुआ शरीर, हैड मेड ए मूवमेंट टुवर्ड्स हिम, ने उसकी तरफ बढ़कर एक हरकत की। यानी कि नकारात्मकता से भरा हुआ, टूटा हुआ और थका हुआ उसके शरीर ने गौतम की तरफ जाने की एक क्रिया की। यस, हाँ, ही हैड रिप्लाइड, उसने जवाब दिया। इन ए वॉइस सो डिजिट सो स्टेप्टिक, एक प्रकाशित आवाज़ में, एक कम प्रकाशित आवाज़ में, बहुत कसैली आवाज़, सो ड्राई, बहुत सूखी। दैट वी माइट नेवर हैव ब्रश्ड हैंड विद हैंड, जैसे तो हमने जो हाथ होते हैं ना, उनको कभी किससे नहीं रगड़ा हो, ब्रश से नहीं रगड़ा हो, इतने सूखे, इतने। वी माइट नेवर हैव ब्रश्ड हैंड विद हैंड, जैसे कि हमने अपने हाथों को ब्रश से रगड़ा हो, इस तरह के सूखे हुए हाथ थे। ट्विंड हेयर विद हेयर, हाथ से बाल को। इवन इन द मोस्ट प्राइवेट नाइट, यहाँ तक कि सबसे निजी रात में भी। अब इस बात को समझेंगे तो ये थोड़ा सा अराउजिंग है या थोड़ा सा हॉर्नी टाइप का सेंटेंस है ये। वो ये कह रही है कि उसने उसकी तरफ बढ़ने की कोशिश की, लेकिन गौतम एक ऐसा फिगर था, इतना कसेला, इतना सूखा, कि हमने कभी हाथ में हाथ डालकर एक दूसरे के हाथ को रगड़ा नहीं, ना ही हमने हमारे बालों से बालों को जोड़ा आपस में। यहाँ तक कि हमारी सबसे निजी रात में भी, यानी कि सुहाग रात में भी उन्होंने ऐसा नहीं किया था। और एल्स, और क्या, वॉट नाउ, अब क्या? बट नो, लेकिन नहीं, आई कुड नॉट बियर टू थिंक ऑफ दैट, मैं वो सब सोचना बर्दाश्त नहीं कर सकती। और ऑफ मोमेंट्स, और उन क्षणों में, व्हेन आई हैड yearned फॉर द कॉन्टैक्ट दैट गोज डीपर देन फ्लैश, मैं जब मैं उस संपर्क के लिए तरस जाती थी जो कि शरीर से भी ज़्यादा गहरा था। दैट ऑफ थॉट, वो विचार। एंड लॉन्ग्ड टू ट्रांसमिट टू हिम द लाफ्टर दैट गगर्ड अप इन माई थ्रोट, और उसकी तरफ देखकर फूट फूट कर हंसने की जो इच्छा थी मेरे गले में अटक चुकी थी। एंड आई सॉ अ नज़र सीक्रेटली, और मैंने चुपचाप एक सूंघता हुआ एक बकरी को देखा, एक गोट, नज़र सूंघते हुए एक बकरी को देखा। ए बास्केट ऑफ स्लाइस्ड मेलन इन द बाजार,
एक यानी कि जो भावना बता रही है ना वो, कि उसके पास जाकर हंसने की इच्छा, इस तरह की इच्छा थी जैसे तो उसने बाजार में एक बकरी को स्लाइस्ड मेलन, कटे हुए तरबूजों को सूंघते हुए देख लिया हो। वाई द वेंडर्स बैक वाज टर्न्ड, कब देख लिया हो, जब वो जो विक्रेता है उसकी पीठ उस ओर थी। ऑन द प्रोफाउंड थ्रिल, उस गहन रोमांच में, दैट लिट ए बॉनफायर इन द पिट ऑफ माई स्टमक, जिसने मेरे पेट के अंदर जो है आग जला दी थी। When I saw the sun unfurl like a rose in the west, जब मैंने सूरज को पश्चिम में एक गुलाब की तरह खिलते हुए देखा। द वेस्ट एंड फार द वेस्ट, पश्चिम में बहुत दूर सुदूर पश्चिम। बट दोज वर द टाइम्स व्हेन आई एडमिटेड टू द लोनलीनेस ऑफ द ह्यूमन सोल, लेकिन वही वो वक्त था जब मैंने मानवीय आत्मा के अकेलेपन को स्वीकारा। एंड आई वुड कीप साइलेंस, और मैं चुप रही। द थिंग्स वी लीव अनसेड वुड फिल ग्रेट वॉल्यूम्स, वो चीज़ें जो अनकही हो जाती हैं बहुत ज़बरदस्त आवाज़ करती हैं। वट डू वी से, हम क्या कहते हैं, ओनली द फर्स्ट फ्यू पेजेस ऑफ इंट्रोडक्शन, परिचय के शुरुआती कुछ पन्ने। द साइलेंस डिसेंडेड अपॉन मी अगेन नाउ, चुप्पी दोबारा से मेरे ऊपर छा गई। एंड वाइल आई हेल्ड माई सोल स्टिल बर्निंग इन माई हैंड्स, और जब मैंने मेरी जलती हुई आत्मा को अपने हाथ में पकड़ के रखा। आई सॉ माई बॉडी डिटैच इट सेल्फ फ्रॉम इट, मैंने अपने शरीर को इससे अलग होते हुए देखा। एंड फ्लोट अवे, और बह जाते हुए देखा। टू रेस्ट अपॉन द डिम मिरर, उस मंद रोशनी वाले शीशे में आराम करते हुए। वेयर आई कुड गेज अपॉन इट फ्रॉम ए कोर डिस्टेंस, जिसको मैं एक सामान्य दूरी से देख सकती थी, कूद सकती थी। आई स्टडीड इट एब्जॉर्ब्ड, मैंने इसे ग्रहण करते हुए पढ़ा। द राउंड चाइल्डिश फेस, वो गोल बचकाना चेहरा, प्रिटी, प्यारा, प्लम्प एंड पैम्पर्ड, मोटा और लाड़ से भरा हुआ। इट्स अपनी अपने चेहरे को देख रही है वो शीशे में। इट्स स्मूथ सिल्कन स्किन विद वन स्मॉल वेलवेट मोल, इसकी कोमल सिल्क जैसी त्वचा, एक छोटे से बैंगनी रंग के तिल था जिसके ऊपर। द स्मॉल शेल लाइक ईयर्स, वो छोटे छोटे शेल जैसे कान, कर्लिंग अराउंड पेटी इग्नोरेंस, शुद्ध अज्ञानता के इर्द गिर्द घूमते हुए। द सॉफ्ट ओवर फुल लिप्स आर्क्ड विद वर्नरेबल स्वीटनेस, वो कोमल भरे हुए लिप्स जिनके मोड़ ऐसे थे जैसे कोमल मिठाइयाँ से भरे हुए थे, मतलब कोमल मिठाइयों से भरे हुए उसके होठ थे। द लॉन्ग कर्व्ड लैशेज, वो लंबी घुंघराली पलकें। एंड द वेरी हैवी डार्क ब्लैक ब्रोज, और बहुत भारी भारी आँखों की काली भौहें। द सिली कलेक्शन ऑफ द कर्स ए फ्लावर पिन टू दैम, और उसके जो बालों की लटें हैं उनका शानदार जुड़ाव, जिनके अंदर एक फूल लगा हुआ था। अ पिंक फ्लावर, एक गुलाबी फूल। ए चाइल्ड्स चॉइस ऑफ ए पोजी, जैसे तो एक बच्चे की गुलदस्ते की चॉइस होती है उस तरह का। यानी कि खुद ही का इतना अच्छा व्याख्यान किया उन्होंने माया का, कि माया अपने आप को शीशे में देख के ये सोच रही है कि उसमें किस चीज़ की कमी है, हर तरह से वो परफेक्ट है। वन माइट थिंक इट ए लवेबल फेस, कोई भी इसे एक बहुत प्यार करने योग्य चेहरा समझेगा। बट इट वॉज नॉट द फेस दैट ए मैन लाइक गौतम कुड लव, लेकिन ये वो चेहरा नहीं था जिसे गौतम जैसा व्यक्ति प्रेम कर सके। ही माइट बी चार्म्ड बाय इट, वो भले ही इससे आकर्षित हो सकता था मोमेंटरीली, क्षणिक रूप से। डाइवर्टेड बाय इट, इससे डाइवर्ट हो सकता था, ऐसे यानी कि इससे वो अपने जो पाथ है उससे भटक सकता था। फॉर ए वाइल, एक समय के लिए। बट टू कैप्चर हिम एंटायरटी, लेकिन उसे पूर्ण रूप से पकड़ने के लिए। इफ़ ए फ्लैशी फेस कुड डू इट, अगर एक चमकता हुआ चेहरा ऐसा कर सकता। फॉर ए वाइल, एक क्षण के लिए। बट टू कैप्चर हिम एंटायरटी, लेकिन उसे पूर्ण रूप से पकड़ने के लिए। हाँ, अगर एक ताज़ा चेहरा ऐसा कर सकता, इट वुड हैव टू बी ए फाइनर वन, उसे और अच्छा होना चाहिए था। दैट elongated etiolated वन ऑफ एन इंटेलेक्चुअल रिफाइंड बाय थॉट एंड रिफ्लेक्शन, जो कि लंबा होता, नुकीला होता और बुद्धि से परिष्कृत, बुद्धि और विचारों से परिष्कृत होता। बेयरेफ्ट ऑफ द वीकनेस ऑफ इम्पल्सेस, जो कि आवेशों से रहित होता। अलूफ फ्रॉम कोर्सनेस एंड फ्रेशनेस, और अशिष्टता से भी अलग होता और बिल्कुल ताजगी से
भरा हुआ होता। यानी कि गौतम को तो भले ही खुद बूढ़ा है, लेकिन उसे तो एक ऐसा व्यक्ति चाहिए था जिसके अंदर सारे गुण हों, भले ही उसके अंदर खुद के अंदर कुछ ना हो। दैट आई टोल्ड माई सेल्फ इन काम, दिस आई टोल्ड माई सेल्फ इन काम, मैंने अपने आप को शांति से समझाया, स्थिर वर्ड्स, स्थिर शब्दों में। एंड आई गेज्ड लॉन्ग एट ईच फीचर ऑफ द इमेज बिफोर मी, और मैंने मेरे सामने की जो इमेज थी उसको लंबे समय तक देखा, उसके हर एक फीचर को। सो लाइक ए पेंटिंग ऑन ए चॉकलेट बॉक्स, जैसे तो चॉकलेट बॉक्स के ऊपर बनी हुई एक पेंटिंग हो। एंड हेटेड इन फियर्सली, और उससे भयंकर रूप से घृणा की, यानी कि खुद के चेहरे से ही घृणा की। हेट वॉज ए न्यू इमोशन टू मी, घृणा मेरे लिए एक नया इमोशन था। एंड इन ट्रेस पासिंग अपॉन इट, और इसके ऊपर ज़बरदस्ती इससे पास करके, आई एंटर्ड ए न्यू विस्टा ऑफ नॉलेज, मैं ज्ञान के एक नए आयाम में प्रवेश कर गई। ट्रेस पासिंग का मतलब होता है इलीगली प्रवेश करना। आई फोर्स्ड माई सेल्फ इन टू बिलीविंग दैट, मैंने अपने आप को ये मानने के लिए मजबूर किया। आई कुड सी नाउ वॉट मस्ट बी द रीज़न फॉर माई हेटिंग इट सो, मैं देख सकती हूँ कि क्या रीज़न है मेरा इस चीज़ से नफरत करने का। फॉर गौतम्स स्पर्निंग इट, गौतम का इसे अस्वीकार करने का। विजिबल टू आवर सबकॉन्शियस ओनली, जो कि हमारे अर्ध चेतन में ही दिखाई देता है। इट मस्ट बी ए मार्क अपॉन माई फोरहेड, ये शायद मेरे माथे के ऊपर वो निशान हो सकता है। विच हैड बीन सो डियर टू द ओपेक आई ऑफ द एल्बाइनो हु हैज डिटेक्टेड इट, जो कि बहुत प्यारा लगा था किसको, टू द ओपेक आई ऑफ एल्बाइनो, उस भविष्य वक्ता की धुंधली आँखों को जिसने उसे देखा था। अपॉन विच द स्टार्स नाउ हर्ड दैमसेल्व्स वेंजफुली, जिनके ऊपर जो सितारे हैं वो क्रोधपूर्ण तरीके से उछल कूद कर रहे हैं। एंड विच प्रोफेसाइज्ड ए relentless एंड fatal competition बिटवीन माई सेल्फ एंड गौतम, और जिन्होंने मेरे और गौतम के बीच में एक अथक और घातक प्रतिस्पर्धा की भविष्यवाणी की है। आई ट्राइड टू डिफाइन दिस मार्क गिविंग इट ए नेम ए लोकेलिटी, मैंने इस मार्क को डिफाइन करने की, इसे एक नाम देने की, एक सामान्य नाम देने की कोशिश की। वॉज इट एन एरो, क्या ये कोई तीर है। अ कॉफिन, एक ताबूत है, एक क्रॉस है, एक सितारा है। वॉज इट बिटवीन द आइज, क्या ये वो है जो आंखों के बीच में होता है। एट द टेम्पल, मंदिर में होता है। वॉज इट डार्क, क्या ये काला है। वॉज इट पेल, क्या ये पीला है। एंड वॉट मेड गॉड्स रीच आउट एंड टच इट विद देयर कोल्ड फिंगर्स, और आखिर भगवान को किस चीज़ ने मजबूर किया कि वो इस तक पहुँचें और इसे अपनी ठंडी उंगलियों से छुएं। एंड दे कंसिडर्ड द प्रोस्पेक्ट ऑफ ए मर्डर, और उन्होंने एक हत्या की संभावना पर विचार किया। मर्डर, शॉक्ड एज दो आई हैड ट्रूली फाउंड ए ब्लेमिश इन माई अनस्कार्ड स्किन, इतना आश्चर्यजनक था कि जैसे तो मैंने अपनी बेदाग त्वचा में कोई एक दाग खोज लिया हो। आई ड्रू अवे फ्रॉम द मिरर विद ए शडर, मैं कांप के मारे, यानी कि कप कपी से शीशे से दूर हट गई। आई कुड नो लॉन्गर बियर टू सी दैट डियर इग्नोरेंट एंड इंसेन फेस, मैं और ज़्यादा उस प्यारे, अहंकारी और पागलपन से भरे हुए चेहरे को देखना सहन नहीं कर सकती थी। एंड लुक्ड अवे, और दूसरी ओर देखने लगी। डाउन एट द रोज ऑफ लिटिल ग्लीमिंग क्रिस्टल बोटल्स, नीचे की तरफ वो क्रिस्टल जैसी चमकती हुई परफ्यूम की बोतल, और परफ्यूम एंड अत्तर यानी कि इत्र, सिंदूर और कुमकुम की तरफ देखने लगी। इन ए डैम्प वाइट हैंकरचीफ गैदर्ड इनटू ए नेस्ट, एक नम सफ़ेद रुमाल को, गैदर्ड इनटू ए नेस्ट, जो कि एक घोंसले में जैसा रखा हुआ था। ये ए हीप ऑफ वाइट जैस्मीन बर्ड्स, एक जैस्मीन की कलियों का ढेर। दैट द गार्डनर हैड प्लग्ड फ्रॉम द डाउन फ्रेश हेजेस दैट मॉर्निंग, जिसे कि माली ने सुबह सुबह ही मेड़ों से ताज़ा ताज़ा इकट्ठा किया था, नोच मतलब प्लग करके यानी कि नोच कर। फॉर मी, मेरे लिए। टू थ्रेड इनटू गार्लैंड्स, ताकि मैं उनसे माला बना सकूं। फॉर माई हेयर एंड रिस्ट, मेरे बालों और कलाई के लिए। एंड विच फॉर सम रीज़न आई हैड फॉरगॉटन, जिसे कि मैं किसी कारण से भूल गई थी। दे वो वहाँ पड़े हुए थे। ऑलमोस्ट पैल्पिटेटिंग विद लिविंग ब्रेथ, लगभग पसीने से लथपथ अपने जीती हुई सांसों में। तो वो जो फूल हैं माली ने इकट्ठे किए थे माया के लिए,
वो माया ने यूज़ ही नहीं की क्योंकि वो भूल गए और वो ऐसे ही वहाँ पे पड़े रह गए पसीने में, यानी कि गिरबिरे हो जाते हैं ना, नम हो जाते हैं। वाइट वर्जिनल, वर्जिनल का मतलब है अनयूज्ड। आई प्लंज्ड माई फेस इन टू दैम एंड किस दैम विद ए वाइड longing to pierce through that unimpeachable immaculate chastity of whiteness। मैंने अपना चेहरा उसके अंदर डुबोया, उन फूलों की टोकरी में डुबोया और उन्हें चूमा उस तेज इच्छा के साथ, ताकि मैं उनके अंदर प्रवेश कर सकूं, निर्दोष बेदाग शुद्धता वाले फूलों की सफ़ेदी के अंदर प्रवेश कर सकूं। टू द वेरी सोल ऑफ देयर मैडनिंग फ्रेगरेंस, उनकी मदहोश करने वाली सुगंध की आत्मा में घुस सकूं। वॉट ड्रीम्स दे कंज्योर्ड इन स्वेल्स ऑफ सेंट, वॉट ड्रीम्स क्या सपने, दे कंजर उन्होंने संजोए थे उस भंवर, उस खुशबू के भंवर में। वॉट पैशन क्या जुनून था। वॉट सीन ऑफ लव एंड फेयरवेल क्या दृश्य था प्यार का और विदाई का। आई टोर माई सेल्फ अवे फ्रॉम दैम, फिर मैंने अपने आप को उनसे अलग कर लिया। हैविंग ब्रूस्ड दैम विद माई किसेज, मैंने अपनी जो किसेज हैं उनसे उनको ब्रूज किया, यानी कि जोर से चुम्बन लेते हुए अपने मुंह को इधर उधर हिलाया। एंड ट्रेम्बलिंग फ्लंग देम अगेंस्ट द मिरर, और फिर गुस्से में उन्हें शीशे के ऊपर फेंका। एट द फ्लीटिंग इमेज टू विच दे बिलोंग्ड, उस उड़ती हुई छायाकृति के साथ जो वो डिज़र्व करते थे, जिससे वो आए थे। एंड बैक्ड आउट ऑफ द रूम विच वॉज नाउ टेरराइज्ड बाय द वास्ट पर्पल शेडोज ऑफ ए ड्रेडफुल नाइट, और उस रूम से बाहर निकल गई जो कि अब उस विशाल बैंगनी रंग की जो परछाइयाँ थी उस भयानक रात की, उनसे भयभीत हो गई थी वो शाम या वो रात जो है। यानी कि अब उसे जो उस रूम के अंदर डर लग रहा था माया को, उन सब चीज़ों को देखते हुए, ये जो हुआ है उसके साथ कि भाई उसको बाहर लोगों में बैठने नहीं दिया गया, वो अपने रूम में आ गई रोंग। इसमें तो इस वाले चैप्टर के इस पोर्शन में तो साफ साफ ही कह दिया है कि माया ने खुद ने कहा है कि सेक्स कितना इम्पोर्टेंट है जीवन के लिए। तो ये जो मेन थीम जो है वो यही तो है कि माया की फिजिकल नीड जो है वो कंप्लीट नहीं कर पाता गौतम, ना ही मेंटली उसका साथ दे पाता। जब फिजिकली सेटिस्फाइंग नहीं है वो तो मेंटली तो कैसे ही। भाई दोनों में से एक चीज़ तो होना बहुत ही ज़रूरी है, तब जाके शायद जीवन चल जाए, वरना तो जीवन का आधार तो दोनों ही चीज़ों पर निर्भर करता है। इंसान को फिजिकली भी और मेंटली भी सामने वाले के प्रति सपोर्टिव होना चाहिए। नॉट ओनली फॉर मेल्स ओनली, इट इज़ applicable on both men, and also women should have to be very supportive in physically and mentally mood। सो इसी थीम को इन्होंने दिखाया गया है, जो अनीता देसाई जी हैं इन्होंने इस थीम को दर्शाया है इस चैप्टर में। तो फिलहाल हम इस चैप्टर के इस पार्ट को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगला आगे से जो है अगले पार्ट में हम आउट ऑन वरांडा से, यानी कि नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे उस चीज़ को। तब तक आप इसको पढ़िए, इसको समझिए। कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।